कहूँ पत्नी दो और पति एक, इसी बीच में कुछ विवाद होता है और कहीं ना कहीं जब ये शादी कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं जाहिर सी बात है ये उनसे दूर रहना चाहती थी। क्यों, कहाँ की रहने वाली थी आप? हम नेपाल की फरेंदा की रहने वाली हैं। नेपाल की रहने वाली। किस प्रकार भरत से, जो प्रयागराज के रहने वाले भरत है, उनसे कैसे मुलाकात हुई आपकी? राउंड नंबर लगा था। राउंड नंबर तो आज भी ऐसे आ जाता होगा, क्या आज भी दूसरे लड़के से प्यार हो जाएगा? ऐसे नहीं होता भाई, जहाँ जिसके साथ होता किस्मत ले जाती है वहीं होता है। किस्मत ले जाती है, ठीक है, लेकिन अननोन नंबर तो फोन पे आज भी तो आ जाता होगा। आता तो है, बराबर आ जाता है। अब उनसे भी बातें होती होंगी? बातें नहीं होती है। अच्छा, तो देख सकते हैं कहीं ना कहीं अननोन नंबर एक परिवार को, कहूँ एक पत्नी होते हुए दूसरी पत्नी ले आकर खड़ा कर दिया। और भरत क्यों को कैसे आपको मालूम चला फोन के दौरान उनको क्या अच्छा लगे कि उनके पीछे आप चली आई यहाँ तक? हमको कुछ बोले कि तुमसे हम प्यार करते हैं, तुमसे शादी करेंगे। हम बोले ठीक है, हम भी तुमसे प्यार करते हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं बुलंदबाज भारत। आपको बता दूं, मैं हूं इतनी से प्रयागराज के डांडी क्षेत्र के मड़कैनी गांव में। और आपको बता दूं, यहाँ पर एक ऐसा मामला देखने के लिए मिला है। एक पहली पत्नी और दूसरी पत्नी जो कि मुस्लिम धर्म से है, और कहीं ना कहीं आज इसी को लेकर एक परिवार में विवाद का जड़ है। और अपने हिस्से की लड़ाई लड़ने के लिए, अपने पति के हिस्से की लड़ाई लड़ने के लिए दोनों कहीं ना कहीं आपस में कहूँ कोर्ट कचहरी का चक्कर लगा रहे हैं। क्या नाम है आपका? सबसे पहली पत्नी का नाम जानते हैं और मामला क्या जानते हैं? क्या नाम है? पिंकी। अच्छा पिंकी जी, ये बताइए क्या पूरा मामला है? पूरा मामला ये है कि हमारा हिस्सा हमको मिलना चाहिए। अच्छा। हमारे नाम करे हमारा पति। अच्छा। ये करना नहीं चाहता, लड़ाई करता है कि बोलता है कि हम नाम नहीं करेंगे, चाहे जो कर लो, हम नाम नहीं करेंगे। अच्छा, आपके जो पति हैं वो दूसरी शादी मुस्लिम धर्म की महिला से किए हैं? हाँ, किए हैं। अच्छा, तो आइए इनसे जानते हैं क्या नाम है, किस प्रकार भरत से शादी कर ली, क्या वजह था। ये सुनने में ये आ रहा है बहुत दूर से आई हैं। नाम जानते हैं, क्या नाम है आपका? रुखसाना। रुखसाना नाम है। अच्छा रुखसाना जी, ये बताइए आप भरत पटेल से शादी की है? जी भैया। कितने दिन हो गए शादी किए, कितने वर्ष? 6 साल हुए। 6 साल हो गए। अच्छा रुखसाना जी, किस प्रकार से आप शादी की उनसे? मतलब कहूँ कोई बारात वगैरह, कोई भगा के लेकर आए, कोर्ट मैरिज की, कैसे की, प्रशासन की मौजूदगी में की? कोर्ट मैरिज की है। जी। तो कहाँ की रहने वाली थी आप? हम नेपाल की फरेंदा की रहने वाली हैं। नेपाल की रहने वाली। किस प्रकार भरत से, जो प्रयागराज के रहने वाले भरत है, उनसे कैसे मुलाकात हुई आपकी? राउंड नंबर लगा था। राउंड नंबर कौन कॉल किया था? आप की थी कि भरत किए थे? वो किए थे। वो किए थे। उसके बाद मोहब्बत हो गई? हाँ, उसके बाद बात होने लगी। बात होने लगी, धीरे धीरे बात होती गई। आप लोगों का लगाव इतना बढ़ गया कि आप वो शादी करने के लिए तैयार हो गए? जी भैया। शादी मतलब कहूँ किस वर्ष में हुई थी? 7 वर्ष पहले? जी। 7 वर्ष। आपको क्या मालूम था भरत की दूसरी भी पत्नी है? नहीं भैया, मुझे नहीं पता था। जब लेकर आए हैं अपने बहन के घर पे तो इनकी बहन सब कुछ बताने लगी हमको। अच्छा, दूसरी पत्नी है अभी? हाँ, तो हम कहें हमको घर जाना, तो बोले घर नहीं जाना, जैसे आए वैसे अब तुमको रहना ही पड़ेगा यहाँ। अच्छा, घर, अपने घर से, यानी कहूँ नेपाल से अपने माँ बाप की मर्जी से भागी हैं, मतलब उनके सहमत पे आई हैं कि चुपके से भाग के आई? चुप्पे से आए हैं। चुपके से भाग के हाँ, आई कोई हैं। नहीं जानते हमारे। कोई नहीं जानते? नहीं। आज तक उनको नहीं पता चला? पता चल गया है। पता चल गया कि हमारी बेटी कहाँ पर है? हाँ, उन लोगों को पता चला कि इलाहाबाद में रहती है। और मम्मी भी आई थी मिलने, बहन भी आई थी, भाई भौजाई भी आए थे। अच्छा, आपके कहूँ सब मतलब परिवार के जो वहाँ के नेपाल के लोग हैं, सब लोग मिल चुके हैं आकर? हाँ, हमारे घर वाले मिल चुके हैं। अच्छा, भरत क्यों को कैसे आपको मालूम चला फोन के दौरान उनको क्या अच्छा लगे कि उनके पीछे आप चली आई यहाँ तक? हमको कुछ बोले कि तुमसे हम प्यार करते हैं, तुमसे शादी करेंगे। हम बोले ठीक है, हम भी तुमसे प्यार करते हैं। अननोन नंबर तो आज भी ऐसे आ जाता होगा, क्या आज भी दूसरे लड़के से प्यार हो जाएगा? ऐसे नहीं होता भाई, जहाँ जिसके साथ होता किस्मत ले जाती है वहीं होता है। किस्मत ले जाती है, ठीक है, लेकिन अननोन नंबर तो फोन पे आज भी तो आ जाता होगा। आता तो है, बराबर आ जाता है। अब उनसे भी बातें होती होंगी? बातें नहीं होती है। अच्छा, तो देख सकते हैं कहीं ना कहीं अननोन नंबर एक परिवार को, कहूँ एक पत्नी होते हुए दूसरी पत्नी ले आकर खड़ा कर दिया। और इस पत्नी का नाम रुखसाना है। रुखसाना पूरा के नाम क्या लगाती है? रुखसाना परवीन है। परवीन। आज भी परवीन लगाती हैं? नहीं, केवल रुखसाना भी है। रुखसाना। आप पटेल क्यों नहीं लगाती? क्योंकि अब कहीं ना कहीं ऐसा माना जाता है, कानून लॉ एंड ऑर्डर ये कहता है, आर्टिकल ये कहता है कि पति के साथ शादी करने के बाद कहीं ना कहीं वो पति के धर्म में आ जाती है।
आधार चेंज नहीं हो रहा है ना, रुखसाना केवल हमारे वहाँ का आधार था तो रुखसाना परवीन था, यहाँ के आधार पर केवल रुखसाना है। यहाँ के आधार पर रुखसाना रुखसाना केवल है। पटेल है। क्या रुखसाना पटेल के आगे पति का नाम लिखा है भरत? हाँ लिखा है, लिख गया है। हाँ लिख गया है। तो कितने बच्चे हैं आपके? 3। 3 बच्चे हैं क्या? अच्छा ये बताइए, 3 बच्चे हैं, कहीं ना कहीं उस पत्नी के भी 3 बच्चे हैं, कहीं ना कहीं उनको भी अधिकार मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? उनको भी मिलना चाहिए भैया, हमें नहीं कह रहे हैं कि झगड़ा लड़ाई, उनको भी मिलना चाहिए, हमको भी मिलना चाहिए। तो कहीं ना कहीं आज रुखसाना जी ये बताइए, आपके पति जो है कहीं ना कहीं उनको छोड़कर आपके साथ रह रहे हैं, कहीं ना कहीं एक परिवार को बर्बाद कर चुके हैं, इसके लिए क्या कहेंगे? वो छोड़े नहीं है भैया, वो हमसे जब शादी मुझसे कर ली है तो बोलेंगे चलो दोनों लोग साथ में रहो। अच्छा, दोनों लोग साथ में हाँ, जैसे हम खर्चा तुम अपना अलग रहना, ये अपना अलग रहेगी। मतलब हाँ। हम दोनों पत्नी को रखेंगे, लेकिन दोनों कमा खिला कर खिलाएंगे, दो अलग अलग घर में रहेंगे। हाँ, अलग अलग रूम में रहेंगे। तो ये बोली हम नहीं रहेंगे। ऐसा ना हो सके, हो सकता है एक साथ रहने में उनको अच्छा ना लग रहा हो, अलग कहीं मकान बनवा कर रख लें। तो मकान तो इनका बना है, गांव में मकान है। लेकिन कहीं ना कहीं भरत जी उनके पास नहीं जाते, उनके बच्चों को नहीं मानते, इसके लिए आप किसको दोषी देंगे? जब वो बोले साथ में रहने के लिए तो ये नहीं रह रही हैं तो क्या करें, जब ये अलग रह रही हैं तो क्या करें? कहीं ना कहीं इनके परिवार को भी तो देखना चाहिए, छोटे छोटे बच्चे हैं, कहीं ना कहीं एक लड़की है, लड़की भी बीमार चलती है, परिवार को देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए? तो साथ में रहते हैं भैया तो क्योंकि देख सवाल आपसे बन रहा है, क्योंकि आपके साथ इतनी समय फिलहाल भरत जी रह रहे हैं। रहते तो हैं, मगर इनको भी रहने के लिए बोले थे ना, तो ये बोले अगर रहते हैं हमारे साथ में, उनके साथ में, तो बच्चे को क्यों नहीं देखते हैं? ऐसा तो हो नहीं सकता कि नहीं देखेंगे। आप भरत से कहती हैं कि उनको भी देखा करिए। हम कहते हैं भैया जमीन हर जगह जहाँ है। कहते भैया, वो भी नहीं कहता, हम जानते हैं। हम हाँ, वो खुद ही नहीं देखना चाहता। कर रहे हैं आपसे बात कर रहे हैं, आप कहती हैं कि नहीं कहती? हम उनसे बोलते हैं कि जहाँ जितना जिसका होता है उतना दे दो, ये भी बच्चे हैं, ये भी बच्चे हैं। जमीन अधिकार बात आपने जगह है, लेकिन पति का अधिकार मिलना चाहिए कि उनको नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए, तो साथ में क्यों नहीं रही भैया? हम तो खुद कहते हैं साथ में नहीं, अलग, हम कहते हैं अलग मकान में रहते हैं, उनको पति का साथ मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। मिलना चाहिए। तो आप अपने पति से भरत से क्यों नहीं कहती? ये बोली हम नहीं रहेंगे तेरे तो साथ में, उसके नहीं रहेंगे। अच्छा, इसीलिए वो अलग रहने लगे, अलग रहते हैं, आपके साथ रहते हैं, हमारे साथ में। तो कहीं ना कहीं ये कहूँ पत्नी 2 और पति 1, इसी बीच में कुछ विवाद होता है, और कहीं ना कहीं जब ये शादी कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं जाहिर सी बात है ये उनसे दूर रहना चाहती थी, क्योंकि कहीं ना कहीं अपने समाज में जो भारत देश के अंदर चल रही गतिविधि, इंसान एक पत्नी से शादी करता है, लेकिन यहाँ पर अक्सर कहीं कहीं देखा जाता है कि 2 शादियाँ हो जाती है, इसमें आपस में 2 औरतें लड़ती हैं, आपस में कहीं ना कहीं विवाद होता है। भैया कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करता है, ये लड़ाई झगड़ा तो होगा तो जहाँ 4 बर्तन वहाँ ठक्कर लगेगा। वो जाहिर सी बात है, छोटी मोटी झगड़ा होगी, वो बात अलग है। क्या नाम है आपका, पूरा नाम? पिंकी। अच्छा पिंकी जी, ये बताइए, आपके पति आपके पास नहीं रहते हैं? हमारे पास नहीं रहते हैं। बच्चों को कुछ देते हैं? नहीं, कुछ नहीं देते। कुछ नहीं देते। कितने वर्षों से नहीं दे रहे हैं? और अरे 7 साल से नहीं, जब से छोड़े हमको तब से नहीं हमको देते। 6-7 साल हो गए, 6-7 साल से न आपके पास आए, न बच्चों को कुछ देते हैं? हाँ, नहीं, कुछ नहीं देते हैं। अच्छा रुखसाना जी ये बता रहे कुछ नहीं देते, लेकिन कुछ इनको अधिकार मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? वो कहाँ से देंगे भैया, खुद कमा रहे हैं, जो हमको पैसा मिला हम कहीं ना कहीं जब 2 पत्नी रखते समय वो नहीं सोचे, आज उनको दोनों को चाहे 50 रुपए कमाए तो 25-25 तो जब हमको जो पैसा मिला था वो हमारे पैसे में से तो विक्रम निकाले हैं, पुरानी विक्रम खरीदे हैं, उसी में से कमा कर हमको खिला रहे हैं, हमारे बच्चों को खिला रहे हैं। ये प्रॉब्लम, ये परेशानी उनकी है कि किसके पैसे से लिए। कहीं ना कहीं यह सवाल उठता है, जब 2 पत्नी रखे तो दोनों को बराबर अधिकार होना चाहिए। तो ये भी निकाल लें अपना पैसा, विक्रम निकाल लें, ये भी चलवाएं, हम भी चलवा रहे हैं, इनको भी उसी में से खर्चा मिले, हमको हमारे गाड़ी में से खर्चा मिलेगा। ये तो पति को सोचना चाहिए, ये आप क्यों सोच रहे हैं? अब हम क्या करें भैया, उन नहीं सोच रहे हैं तो हम क्या करें? तो कहीं ना कहीं जाहिर सी बात है, ये भी अपने माँ बाप को छोड़कर, अपने परिवार को छोड़कर, अपना गांव समाज छोड़कर आई है, इनका भी अधिकार है। और आपको बता दूं, इस या जो महिला देख रहे हैं, ये पहली पत्नी है, इनकी शादी हिंदू रीति रिवाज से हुई है, इनका पूरा अधिकार है, पूरा अधिकार है कि इनके बच्चों को देना चाहिए, पैसा देना चाहिए, इनकी पढ़ाई को देना चाहिए, हर एक चीज़ देने चाहिए, और इनको पति का सुख मिलना चाहिए। क्या कहेंगी आप अपने पति के बारे में? उनसे क्या कहेंगी, उनको उनसे क्या चाहती हैं आप?
हम उनसे ये चाहते हैं कि हमारा जितना हिस्सा है हम लोग के नाम करें, हमारा हिस्सा। ऐसा है भैया, 1 मिनट रुकिए, हम उनको फोन करके बुला रहे हैं, वो गाड़ी चला रहे हैं। तो क्या मतलब आपको क्या क्या आपकी बात को रखा गया, अब इनकी बात को पहले रख लिया जाए। क्या अपनी बात रखिए, क्या आपको चाहिए? हमको चाहिए कि जितना हमारा हिस्सा बनता है हमारे नाम करे। ये हिस्सा के नाम करना नहीं चाहता, हमारे हिस्से अच्छा। हमारे नाम नहीं करना अच्छा, चाहता। जो भी हिस्सा हो, जो भी अधिकार हो आपका, हाँ, आपके नाम हमको के, मिलना आपके बच्चों को चाहिए। नाम के कर हाँ, दे। हमारे बच्चों को हमारे नाम कर दे। अच्छा, तो अभी तक आपको कुछ नहीं मिला है? अभी तक कुछ नहीं मिला है हमको। अभी कुछ नहीं मिला। सास है, हाँ, ससुर है, ससुर नहीं है। सास अपना मतलब आपसे बातें करती हैं, आपके साथ रहती हैं? हाँ, बातें करती ही रहती उन लोग के परिवार साथ। आपका साथ दे रहा है? हाँ, देता है साथ। साथ देता है। पर साथ लग जाता है, हमको 1 रुपया नहीं देता। अच्छा, कहीं आज आप यहाँ पर टिके हैं तो अपने परिवार हम की अच्छा, है, परिवार मदद करते। अच्छा, ये बताइए, पिंकी नाम है, पिंकी जी का आपके बच्चे क्या खाते हैं, किस प्रकार से आप कमा कर खिला रही हैं? हम खेत में जाते हैं निराने गोने, हमारा बच्चा फूल तोड़ता है खेत में जाके, तो हम लोग खाते हैं। अच्छा, बच्चा खेत में फूल तोड़ता है। हाँ, तोड़ते हैं। कितना मिल जाता है बच्चों को फूल तोड़ने में? जैसे बीच जाता हो दूसरे का खरीदे हैं हम, जैसे बीच जाता है अच्छा, 10, 20, 50, 100 अच्छा, ऐसे खुद का फूल है कि दूसरे का खरीदे दूसरे का फूल खरीद कर तोड़ती हैं? तोड़ते हैं, तो अधिया पे तोड़ कर बेचते हैं? बेचते हैं। आधा उनको भी देती हैं, पैसा हाँ, देती उनको हैं भी कि देते फूल हैं, देते हैं? पैसा देते हैं। पैसा देती है। हाँ, अच्छा, कितने मतलब कितना फूल निकलता है, कितने का बिक जाता होगा? 1 गठरी 2 गठरी निकलता है। अच्छा, 1-2 गठरी निकलता है, यानी कि कहूँ खर्च चल रहा है हाँ, फिलहाल। खर्चा तो चलता है। आपको बता दूं, देख सकते हैं ये भी जो परिवार है, बच्चे हैं, दिखा दीजिए इधर, छोटे छोटे बच्चे हैं। मंडी कौन जाता है? वो जाता है, वो आ- मंडी जाने लायक है बताइए। मंडी जाते हो बाबू? हाँ मंडी जाते हो, पैसा मम्मी को देते हो? हाँ, मम्मी को देते हैं। पापा से कभी नहीं मांगे? नहीं, नहीं देते, मांगते देते ही नहीं? नहीं, कभी मांगने की कोशिश की है? मांगते हैं पर कहते हैं तुम्हारे पापा मर गए हैं। अच्छा, तुम्हारे पास, देख सकते हैं एक बच्चा है, कहीं ना कहीं देख लीजिए, बच्चा रो रहा है, कहीं ना कहीं पिताजी का सुख नहीं मिला है, ये आज नादान है। वाकई में महोदय, जो भरत पटेल जी हैं, वाकई में बहुत इस बच्चे के भविष्य के साथ कर रहे हैं। ये नन्हे मुन्ने बच्चों के भविष्य के साथ गलत किए हैं। हम मानते हैं आपको उस पत्नी से प्यार है, इस पत्नी से नहीं है, लेकिन उस बच्चे का क्या कसूर, जो बच्चा आज कहीं ना कहीं दो पत्नियों के बीच में, 2 औरतों के बीच में बच्चा रो रहा है, उसकी भविष्य खराब हो रही है, कहीं ना कहीं बच्चों की भविष्य खराब हो रही है। इसके लिए आपको पति पे दबाव बनाना पड़ेगा, क्योंकि पति आपके साथ में है। बच्चे देख लीजिए, बच्चे से बात करने पर तुरंत रो दिया, क्योंकि वो इन लोग बच्चे को आने नहीं देते हैं घर पे। कुछ चीज हम बनाते हैं, इसको देते हैं, पूछिए बैठा जो छोटा वाला, हम इसको चोरी चुप्पा खिलाते हैं, बैठे वो बता दे कि नहीं देती है, पर ये इन लोग नहीं आने देते हैं हमारे घर पे इन लेकिन लोगों को। कहीं ना कहीं वो बात अपनी जगह हुई, हो सकता है किसी वजह से ना आने देते हो। पिताजी का उन लोगों को प्यार मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? वो भी बुलाते हैं कि आओ बैठो करो, इन लोग नहीं जाने देते हैं घर पे ना। सपोज डेट वो आपके घर पे नहीं जाते होंगे, नहीं जाते हैं घर पे। लेकिन कहीं ना कहीं इनको वो जहाँ रहते हैं वहां पर प्यार देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? तो इन लोग बोलते ही नहीं है ना, उनसे बोलना चाहिए, तो हम मना थोड़ी करेंगे। लेकिन वो भी तो भरत जी समझदार हैं, कोई छोटे से बच्चे थोड़ी हैं, उनको बताना पड़ेगा कि बोलना पड़ेगा। बच्चे हैं, बच्चे की क्या नीड है, क्या नीड्स हैं, क्या जरूरत है, कहाँ पढ़ना चाहिए, किस प्रकार पढ़ना चाहिए, उसको तो करना चाहिए। अरे तो भैया पढ़ना चाहिए, किस लिए वो पैसवा दिए 15 लाख, वो पढ़ाना चाहिए ना, उसी में से देकर पढ़ाना भैया हम नहीं कमाते खाते तो उसी में से हम खिलाते हैं। लेकिन नाम तो डला देना चाहिए, पढ़ाना चाहिए। लेकिन पढ़ाने खिलाने के लिए पैसा मिला है, शादी ब्याह तो अभी उन लोग की जिंदगी तो बहुत नहीं है। नहीं, देखिए, एक बेटी है, भविष्य को देखना पड़ेगा। तो बेटी के लिए बचा कर 5 लाख बचा ले, बाकी तो इन लोग के नाम से तो है पैसा। तो कहीं ना कहीं देखिए, आपके पति हैं, 15 लाख से आपसे मतलब नहीं है, ये कितना पैसा मिला था इससे मतलब नहीं, लेकिन इस टाइम जो कमा रहे हैं उसका अधिकार है। पिता पैसा दे चाहे ना दे, उनको बाप का प्यार मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। बाप के बिना, पिता के बिना बच्चा अधूरा होता है, माँ बाप के बिना। आप मिलना भी चाहिए। माँ बाप को छोड़कर आई होंगी, अब दर्द होता होगा, पहले भले नहीं होगा, लेकिन दर्द होता है कि नहीं, याद आता है माँ बाप का। जी तो बहुत है। सोचिए, पिता सामने होकर, आंखों के सामने होकर पिता का मतलब छाया उठा है, पिता का सुख नहीं पा रहा है बच्चा।
वो बोले थे जब शादी किए भैया, बोले चलो तीनों बच्चे को लेकर हमारे साथ में रहो। वो बच्चे को नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे पहले मोहब्बत करते थे, अभी भी उनके दिल में मोहब्बत है बच्चे के लिए। अच्छा। है, फिर भी ये खुद गलत है। अच्छा। ये औरत खुद गलत है, क्यों नहीं रहना चाहे साथ में? पहले पूछ लीजिए, पूछ लीजिए भैया, इससे ना क्यों नहीं बताता साथ में कुछ, रहते हैं? इससे कुछ ना बताता, तो बच्चों को चोरी छुपा पैसा देता, तो जिसको प्यार रहता है वो चोरी छुपा वो देता बात है। जाहिर सी पैसा है। क्यों देंगे? सामने दे बाप, पैसा कहाँ चोरी चुपा देंगे? तुम मना करती हो तो यो नहीं देता हैं? तो तो झगड़ा मत करिए, जाहिर सी बात है। हम बच्चों के लिए, बच्चों की भविष्य के लिए भरत जी से गुहार लगाएंगे, उनसे हम निवेदन कर रहे हैं, कम से कम इस बच्चे का, इस ननिहालों का ध्यान दीजिए। दो जो जिसके शरीर पे, बदन पे सही से कपड़े नहीं हैं। बाबू, पिता कुछ करे चाहे न करे, आप पढ़ाई करते हो? हाँ, कहाँ स्कूल जाते हो? सरकारी स्कूल। सरकारी। खूब पढ़ाई करना, आगे बढ़ना। पढ़ोगे? हाँ, पढ़ाई करते हो ना? जाते हो स्कूल? हाँ, स्कूल में भी पढ़ा करो, घर पे भी पढ़ा करो। पढ़ते हैं। पिताजी से आगे बढ़कर दिखाना। रो मत, हौसला बांधो, रोना नहीं चाहिए। तो बच्चा रो रहा है, कहीं ना कहीं अभी ये नादान है, ये बड़ा लड़का है। कहीं ना कहीं जब पिता कहूँ नालायक निकल जाए, या कहूँ बच्चों को छोड़ दे, तो बड़ा घर का बड़ा ही लड़का, चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो, उसके सिर पर, माँ चाहे जैसी ही हो, उसके सिर पर कहीं ना कहीं भार हो जाता है, जिम्मेदारियां हो जाती है, बच्चे के ऊपर हो जाती है। आपको यह पता हो सकता है, यह बच्चा माइक के सामने ही रो दिया, आपको समझ में आ जाना चाहिए इस बच्चे के अंदर क्या दर्द है, कि कैसे जी रहा होगा। सोचिए, सुबह फूल तोड़ता है, उसके बाद इस बच्चे की इतनी समय खेलने कूदने और पढ़ने की उम्र है, लेकिन मंडी कर रहे हैं, मंडी जा रहे हैं पैसा कमाने के लिए, अपना परिवार चलाने के लिए, जो कि कहीं ना कहीं भारत देश में बाल मजदूरी पर बैन है। बच्चों को कहीं ना कहीं मजदूरी करने पर रोक है। कहीं ना कहीं प्रशासन और कानून में यह नहीं है कि बच्चों को बाल मजदूरी करे। यह जिम्मेदारी, यह सारा सर गलत भरत जी का है, भरत पटेल जी का, जो कि प्रयागराज के डांडी में है। और मैं यही कहूँगा, वो भी पत्नी है, ये भी पत्नी है, लेकिन दोनों को बराबर हकदार होना चाहिए, दोनों को पति का सुख मिलना चाहिए, दोनों को जमीन जायदाद से हर एक चीज मिलना चाहिए, ताकि आने वाला इनका पीढ़ी, आने वाला समय सुखमय हो। मैं तो यही कहूँगा, प्रशासन से, भारत सरकार से, उत्तर प्रदेश सरकार से निवेदन करूंगा, जिस प्रकार महिला सशक्तिकरण को आगे बढ़ावा दिया जा रहा है, उसी प्रकार इस बच्चे को कहीं ना कहीं ध्यान दिया जाए। ये दोनों पत्नियों को ध्यान दिया जाए। भरत जी को ये चाहिए कि दोनों को बराबर का हक मिलना चाहिए, दोनों को बराबर का हिस्सेदार मिलना चाहिए। फिलहाल आप देख रहे थे बुलंद आवाज भारत, मैं प्रदीप, प्रयागराज से बहुत बहुत धन्यवाद।